कितना हो जा रहा है टोटल अमाउंट? तुम लोग का कितना हो रहा है? अगर आप छोटे शहर में रहोगे तो छोटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट ऐड टू योर सीवी, राइट? दिस इज आल्सो अ ट्रेड ऑफ, राइट? One of the common questions probably everybody has, I'm sure तुम्हें भी होगा कि कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ने से अपने को नौकरी मिलेगी, राइट? एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू बी एम्प्लॉयबल। ये भी एक क्वेश्चन रहता है दिमाग में बैक होम की व्हाट एम्प्लॉयर्स थिंक अबाउट सर्टेन टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, राइट? और उसके बेसिस पे उनको प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसा कुछ है क्या? क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, लाइक मैंने थोड़ा ऐसा मतलब 2-3 सीनियर्स एंड से बात करके ऐसा थोड़ा मतलब पता चला कि FH पीपल आर डायरेक्टली लाइक जॉब रेडी, क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स उनके करिकुलम में उसमें ही एप्लीकेशन बेस्ड लाइक प्रोजेक्ट्स होता है। हमारे पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ लाइक इतना एप्लीकेशन बेस्ड नहीं था, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग वो सब था, बट एवरीथिंग इज वेरी थियोरी। यस, पूरा थियोरी। लाइक दे आर बेसिकली बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट फॉर रिसर्च पर्पस, Right. because after doing masters in TU 50% of people go into PhD, pursuing their PhD. Correct. Other 50% go into research institutes like Fraunhofer or something like that. You can get into normal like jobs and stuff after completing your TU as well. वो स्टाइल ऑफ स्टडीज होता है जो इट्स वेरी रिसर्च बेस्ड, राइट? Yes, तुम लोग थियरी उसका पूरा अच्छे से कर सकते हो, बट जब काम करना है लाइक जब you have to work on the assembly line or integrate something, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। और वो एक्सपोजर आप TU में पढ़ रहे हो तो नहीं मिलता है। You need to learn that skill on your own. Right, because most private universities are applied sciences universities, and even public university में भी applied sciences के हैं universities, right? तो उनका course curriculum is very much aligned with state of the art facilities जो industry में चल रहा है, latest new technology and all that, right? तुमको कभी-कभी लगता है कि यार होक्सविल में जाके पढ़ते तो था लाइक यहाँ पे भी लाइक FH Dortmund ऐसा है, तो वहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम्स के कुछ लाइक अभी मेरा डोमेन थोड़ा एम्बेडेड सिस्टम्स रिलेटेड है, तो मुझे ऐसा लगा कि एम्बेडेड में जाके ऐसा करना चाहिए, राइट? क्योंकि TU में लाइक मेरे उधर यहाँ पे इतना एम्बेडेड सिस्टम्स रिलेटेड लाइक सब्जेक्ट्स नहीं है, या फिर ज़्यादा जो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई एम्बेडेड सिस्टम में लाइक यू कैन लर्न अबाउट डिजाइनिंग स्टफ एंड इंटीग्रेटिंग सेंसर्स एंड अदर स्टफ, उतना आई एम नॉट गेटिंग हियर विद माय अदर फ्रेंड्स इन FH। दे थोड़ा है मतलब कि हाँ दे नो कि क्या चल रहा है, लाइक इंटीग्रेट कैसे हो रहा है। अभी मुझे इंटर्नशिप के मेरे बेसिस जो बैचलर्स मैंने किया था वहाँ से ही मुझे मिला, बट अलग से मुझे यहाँ पे एज सच नहीं मिल रहा। अच्छा, तो खुद से ही फिर थोड़ा कर, बट लाइक जनरली देखा जाए ऐसे कि जॉब मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? एक एम्प्लॉयर को एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाबा तू किधर से पढ़ के आया है, स्किल से मैटर करता है। कभी हम लाइक कंपनीज TU को थोड़ा प्रेफरेंस एक ज्यादा रहता है, बिकॉज दे नो कि हाँ मतलब TU में वो बंदा एक्सेप्ट हुआ है तो थोड़ा कुछ तो नया रहेगा। करेक्ट। बट अगेन लास्ट में दे चेक योर स्किल्स, क्योंकि इंटरव्यू राउंड्स भी लाइक 3 से 4 होते हैं, तो दे विल चेक एवरीथिंग कि तुम्हारा स्किल तुम लोग बोलना आ रहा है नहीं आ रहा है, तो तुम्हें जो काम तुम लोग देने वाले वो तुम कर पाओगे, लाइक आर यू एलिजिबल फॉर दैट वर्क, और तुम तोड़ फोड़ नहीं कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे इन जर्मनी सेफ्टी रिलेटेड काफ़ी लाइक कंसर्न बहुत होते हैं। लाइक हम लोग के कोर्सेज में भी एम्बेडेड सिस्टम में सेफ्टी रिलेटेड उस पर 1-2 टॉपिक्स थे, कुछ फेल मतलब सब कुछ जो भी डिज़ाइन कर रहे हो फेल प्रूफ बनाओ, तो सम टाइम थोड़ा मैटर करता है TU FH का, राइट? बट लाइक आई थिंक फाइनेंशियली तुम लोग थोड़ा प्रॉफिटेबल साइड में हो, राइट? देखा जाए तो या हम लोग को मतलब ट्यूशन फीस एंड वो सब लाइक हार्डली पर सेमेस्टर इट्स अराउंड 300 यूरो, या पर सेमेस्टर। तुम्हारा 5700। ओह वाओ, ओके। सो योर एंटायर कोर्स इज ऑफ 4 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर्स? टिपिकली 4। हम लोग ने फास्ट ट्रैक लिया है, सो वी हैव 3 सेमेस्टर्स। अच्छा, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जैसे कि आप 1 साल का कोर्स भी कर सकते हो, 1.5 का भी कर सकते हो और 2 का भी कर सकते हो, राइट? बट ऑन एन एवरेज जो आपका फीस है 5600 यूरो पर सेमेस्टर का, सो घुमा फिरा के ऑलमोस्ट 15-16 लाख रुपए। तुम लोग का कितना हो रहा है? 1.2 लाख फॉर योर एंटायर मास्टर्स, ओके, इंक्लूडिंग मास्टर थीसिस एंड हमारे तो उसमें ये डॉइचलैंड टिकट भी अभी वो सब डाल दिया, सो तो अभी मतलब ओवरऑल, बट अगेन दोनों को तो ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए ही था, राइट? ब्लॉक्ड अकाउंट का 10 लाख रुपए होगा शायद से, 10-10.5 लाख प्लस 2 लाख फॉर योर सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन और ये सब, तो 12 लाख में तुम लोग का काम हो जा रहा है। 10 लाख इज फॉर लाइक फर्स्ट ईयर, हाँ, और ईयर नंबर 2 का भी 10 लाख पकड़ के रखो। बट यूजुअली अभी सेविंग्स अच्छे से किया एंड लाइक अभी सबका लाइक मंथली एक्सपेंस भी अलग होता है। लाइक पर्सनली मेरा इट्स अराउंड 600, तो लाइक मेरा 300-350 जितना तो सेविंग्स में ही जाता है। Okay. मल्टीप्लाई इनटू 12 तो उतना सेविंग्स में जाता है। अराउंड
15 lakhs में पूरा 2 साल का मास्टर्स हो जाना चाहिए। ओके, तुम्हारा कितना लग जा रहा है टोटल 2 साल का? लिविंग कॉस्ट तो सेम ही है बट हमारा 30, ट्यूशन फीस के 35 वजह से। बट अगेन इफ यू गेट अ स्कॉलरशिप तो अभी मुझे स्कॉलरशिप मिला है फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स के लिए 50% का। अच्छा। तो टेक्निकली फिर मेरा वो 5 लाख वहाँ पे सेव होता है। हाँ, okay. इट्स अ प्राइवेट। बट फिर भी लाइक कितना हो जा रहा है टोटल अमाउंट? 30-35 तक जाता है। 30-35 लाख। ट्यूशन फीस और 10 लिविंग का cost पकड़ा भी। था। और क्या आप दोनों ने पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई ही नहीं किया या? मैंने किया था हाँ। पर मेरे को मेरा भी वही था कि सिर्फ ग्रेजुएशन होके 1 साल का ही एंड एक्सपीरियंस था। अगेन 3 इयर्स का डिग्री था। सो कमिंग फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, सो 3 इयर्स का डिग्री बहुत जगह पे यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं होता। सो उसके ECTS वजह से कम हो भी जाता है। आधे जगह पे एलिजिबल नहीं होते। तो वो उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आया और प्राइवेट में मिल गया। बट आपको तो आ गया था एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में। यस, बिकॉज मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो सीए का है वो दिखाया था। सो वो वर्क मतलब एजुकेशनल क्रेडिट्स मेरे ज़्यादा दिखा के इसीलिए मेरे को आया था। बट सिर्फ बीकॉम के बेसिस पे देखा जाए तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट। तो फिर उधर गए क्यों नहीं? लेकिन फिर भी इतना पैसा बच जाता, ऐसा कुछ हो बिकॉज जाता? मुझे वो कोर्स मतलब कोर्स कंपैरिजन में मुझे ये बेटर लगा था। एंड मुझे फाइनेंस में ही घुसना था आगे करियर वाइज। सो इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स वाज मतलब ऐसे फोकस नहीं था कोई एक सब्जेक्ट, ऐसे ओवरऑल सब सिखाते हैं वैसा ऊपर से सब। राइट So, इसके वजह से मैंने ये बट दैट वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, राइट? कि या कोर्स के बेसिस पे तुम प्योरली डिसीजन ले रहे हो, राइट? पीपल टेक डिसीजन ऑन लॉट ऑफ मींस। एक तो होता है पैसा देख के भी डिसीजन लिया जाता है, एक होता है कोर्स देख के डिसीजन लिया गया। One is language. अभी डॉटमंड इज लाइक सेकंड ईयर सिटी, सो उसमें वी हैव लाइक मैनी ऑफ द पीपल आर जर्मन स्पीकिंग एंड जॉब्स काफ़ी कम रहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में. बट इफ यू गो टू साउथ जर्मनी यू हैव स्टुटगार्ट और फ्रैंकफर्ट और मे बी म्यूनिक, यू हैव इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स ओवर देयर. बट अगेन cost of living is high. So monthly expense is around 1,000, maybe 1,200. This is always a trade-off. You have to do it. Consider करना पड़ता है. राइट I would say कि when you are studying, it's better to go in a 2-tier city because खर्चा comparatively बहुत कम हो जाता है. And then for like when you are looking for a job, you can go to big cities. Like it would be beneficial for you both ways. राइट. मेरा कॉन्ट्रडिक्शन उस पे ये है कि आई वुड रादर देन इन्वेस्ट माई टाइम वाइल स्टार्टिंग टू बी एबल टू डू अ जॉब विच इज मेकिंग सेंस ऑन माई CV, Yeah. राइट? बिकॉज अगर आप छोटे शहर में रहोगे तो छोटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट ऐड टू योर CV, राइट? दिस इज ऑल्सो अ ट्रेड ऑफ, राइट? कूल. लास्ट वर्ड्स. If you compare public और private university, एक तो चीज़ है कि cost का like factor बहुत ऊपर नीचे है. But again मेरे को जितना पता है business schools and वो सब like they are mostly focused in the private domain. मतलब private universities ज़्यादा courses offer करते हैं compared to the public ones. Because public में if you looking for finance courses you have to give GMAT and other stuff. And तो GMAT भी like अभी उसमें भी maths and वो सब आते हैं. GRE से भी tough होता है. Like for engineering people GRE से भी काफ़ी tough होता है GMAT. तो you have to give GMAT plus if you are doing like a commerce background with CA और ACCA तो वो भी उनको tough पड़ता है. जो फाइनेंस कॉमर्स के फील्ड से अभी जब भी एडमिशन का टाइम था तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज उतने हैं मतलब कंपेयर टू इंजीनियरिंग के कोर्सेज फाइनेंस और कॉमर्स रिलेटेड इतने भी नहीं थे. सो एट द एंड प्राइवेट के ऑप्शन मतलब एक्सप्लोर करना ही पड़ा था कि टू एक्सप्लोर मोर की कौन सा और अच्छा यूनिवर्सिटी मिल सकता है. इसलिए मोस्ट ऑफ द पब्लिक के कोर्सेज ऐसे जो फाइनेंस और इसके लिए कि वो मतलब ऐसे नाम के लिए दे के रखे हैं उनका मतलब ऐसे अगर देखे कोर्स स्ट्रक्चर तो जाने की इच्छा ही नहीं होगी कि वो क्यों करे मतलब ऐसा बहुत रिलेटेड ही नहीं है. बेसिक है. अगर यही इंजीनियरिंग के देखो तो वो लोग को बहुत ऐसे वैरायटी एंड अलग अलग यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन मिलते हैं जो हमें नहीं मिलते पब्लिक में. सो कॉमर्स फाइनेंस वालों को बोलूँगी कि प्राइवेट में यू हैव बेटर ऑप्शंस. अच्छा. या ओके.